द बेस ऑफ ए राइट बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ ईच साइड इज मेजरिंग 4 सेंटीमीटर. इफ द लेटरल सरफेस एरिया इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म. तो सबसे पहले हमें लेटरल सरफेस एरिया मालूम होना चाहिए. एल एस ए कितना होता है प्रिज्म का भाई? एल एस ए होता है बेस का पेरीमीटर और इनटू हाइट, यानी कि पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट. ठीक है भाई, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट होता है. अब यहाँ से देखिए अभी बोला क्या गया है कि अगर आपका जो प्रिज्म है उसका पेरीमीटर क्या, प्रिज्म जो है उसका जो बेस का जो वो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी हर भुजा कितनी समान होती है, यानी कि 4 सेंटीमीटर दे रखा है. तो हम अगर पेरीमीटर निकालूँ तो हो जाएगा 4:3, कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर. यानी कि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी है 120 इक्वल्स टू 12 इंटू हाइट. तो हाइट यहाँ से कितनी आ जाएगी भाई 10 सेंटीमीटर. अब यहाँ से वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना. वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म में क्या होता है, ये होता है एरिया ऑफ बेस और इनटू हाइट. एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है. अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा आप. अब देखो बेस का एरिया तो क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. अगर मैं इस पर एक हाइट डालता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा बना लेता हूँ. ठीक है, इसी वाले को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ बड़ा में. अगर आपके पास एक राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर है जिसकी हर साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर है. अब यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं यहाँ से एक हाइट यहाँ से डालता हूँ, एल्टीट्यूड डालता हूँ, तो हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. ये 2 बराबर भागों में बांटेगा. ये पूरे के पूरे 4 है तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2. तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 4 के स्क्वायर 16 माइनस और ये 4 करेंगे कितना हो जाएगा 12, तो हो जाएगी 12. तो अब यहाँ से निकाल सकते हैं ना एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा 1/2 इंटू ये हाइट कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 12. और स्क्वायर रूट ऑफ 12 को मैं लिख सकता हूँ क्या 2/√3 लिख सकता हूँ इसको. और बेस कितना हो गया 2 और 2 4 और हाइट कितना निकल कर आया 10 निकल कर आया. तो 2 से ये कट जाएगा आपका और 10 गुना 4 करेंगे 40. तो 40√3 जो है इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2.